अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, जहाँ पे मैंने अपने लास्ट व्लॉग का एंड किया था वहीं से मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि हनान बहुत ही ज़्यादा बीमार है। आज सुबह वो जब पेपर दे के घर वापस आया तो उसे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर था। तो सारा दिन बस हनान के साथ ही गुजर गया। यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। बस लो फ्लेम पे मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख गई थी और साथ ही मैंने हनान के लिए थोड़ा सा साबूदाना भी बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने उसे खाने के लिए दिया था और बाकी बचा हुआ यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारी साथ में फ्रिज भी ख़राब हो गई है। तो सारी चीज़ें ही यहाँ स्टोव के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो बस मैं इस वक्त डिनर बनाने की ही तैयारी कर रही थी। तो मैंने साबूदाना भी हटा दिया है स्टोव से और साथ में दूध को भी दूसरी जगह पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हीट पहुँचेगी तो दोनों चीज़ें ख़राब ही ना हो जाएं। और अगर फ्रिज सही होता तो मैं इन चीज़ों को फ्रिज में रख देती, लेकिन खैर मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है तो मैंने इन सब चीज़ों को उठा के काउंटर टॉप पे ही रख दिया है। और अब मैं डिनर के लिए कीमा बनाने लगी हूँ। तो सारा दिन मैंने पकाने का कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, बस हनान की तरफ ही ध्यान लगा हुआ था, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा फीवर था कि कुछ और सोचने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। और बस अब इस वक्त जबकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं यही सोच रही थी कि अब कीमा ही जल्दी से बना लेती हूँ, ये जल्दी से बन भी जाएगा और हनान के लिए भी खाने में अच्छा रहेगा। तो जल्दी जल्दी से बस मैं कीमा ही बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस मैं पकाने से पहले कीमा थोड़ा सा फ्राई कर रही थी ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए, क्योंकि पहले ही हनान बीमार है तो अगर उसे ज़रा भी स्मेल आएगी ना तो वो फिर खाएगा नहीं। तो मैंने कीमा फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें प्याज ऐड कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और सब बेसिक स्पाइसेस ऐड करके मैंने इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लिया था ताकि इसमें मसालों की खुशबू शामिल हो जाए। और साथ में टमाटरों को भी काट रही थी। तो टमाटरों को इस तरह से मैं लंबा लंबा काटती हूँ ताकि जब खाने में इसके छिलके हमें नज़र आए तो हम इजीली अलहदा कर सकें, वरना अगर टमाटरों को छोटा छोटा काट के ऐड किया जाए ना तो उनके छिलके भी छोटे छोटे ही नज़र आते हैं। और अगर इस तरह से ये बड़े छिलके होते हैं ना तो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इसी तरह से ही मैंने टमाटरों को ऐड कर दिया है और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। और साथ ही आज मैंने दूध की बलाई भी निकाली हुई थी। तो मॉर्निंग में तो मुझे पता ही नहीं था कि जब हनान वापस आएगा तो वो इस कदर ज़्यादा बीमार होगा, तो मैंने बलाई को सुबह ही निकाल लिया था। घर में देसी घी भी ख़त्म होया हुआ था तो मैं बलाई का देसी घी बनाती हूँ, बस इसलिए ही मैंने बलाई निकाल के वहीं रखी हुई थी। और अब वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसमें मदानी लगा दी है। मक्खन तो निकल आया है, बस ये सारा इकट्ठा हो जाए तो इसमें मैंने ठंडा पानी ऐड किया है और साथ ही थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर दी है। तो अभी थोड़ी देर बाद ही मैं इसमें से बटर को अलहदा करूँगी। उतनी देर तक मैं आलू भी ऐड करने लगी थी कीमे में। तो बच्चे मुझे कहने लगे कि थोड़े से आलू भी डाल लें, अच्छे लगेंगे खाने में। तो पहले तो मैं सोच रही थी हाली कीमा बना लूँ, फिर साथ ही मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। और आलू ऐड करने के बाद ना इसे ढक के मैंने पकने के लिए रखा है। तो आज इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा होया हुआ है, हमारे डिनर को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। बस हनान के साथ ही सारा दिन लगे रहे हैं तो इसलिए डिनर बनाने को जी नहीं चाह रहा था। मैं जब भी किचन में आती थी तो दिल चाहता था कि वापस जाके रूम में ही बैठ जाऊं, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो पेरेंट्स तो साथ में खुद भी बीमार हो जाते हैं। तो मेरा यही जी चाह रहा था कि मैं हनान के पास ही बैठी रहूं, लेकिन फिर सब ने खाना भी खाना था तो इसलिए मैं डिनर बनाने के लिए किचन में आ गई और साथ ही जो थोड़े बहुत काम थे तो वो भी मैंने कर लिए। और आज मैं जब सुबह सारे घर की क्लीनिंग कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि आज फ्रेश होके मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन जब हनान स्कूल से घर वापस आया तो उसका फ़ीवर देखते हुए फिर मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाहा। तो मैंने ऐसे ही वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि बस दिल ही नहीं चाह रहा था, दिल ऐसे बिल्कुल ही मुरझा सा गया था। और यहाँ पे बटर सारा ठंडा होके इकट्ठा हो गया था तो मैंने सोचा कि इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसे साथ ही पकने के लिए भी रख दूँगी ताकि देसी घी भी बनता रहेगा। जितनी देर में खाना बन के तैयार होगा तो उतनी देर में देसी घी भी बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बटर ही अलहदा कर रही थी। और यहाँ पे अब आलू भी सॉफ्ट हो गए थे, छोटे छोटे आलू काट के मैंने ऐड किए हैं तो जल्दी ही आलू गल गए थे। और अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है,
वैसे तो हनान को बुखार है तो इसमें गरम मसाला उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बस कीमे की स्मेल भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए गरम मसाला थोड़ा सा डाल देने से इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो होपफुली वो थोड़ा सा इसे खा लेगा तो उसे एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ पे बस मैंने अपने लिए रोटी भी बना ली है, बच्चों को तो मैंने रोटी बना के दे दी है, तो बस बच्चे भी खा रहे हैं। इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो सबको ही इस वक्त भूख लगी हुई थी और आज डिनर करने में ना हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग रात के इस टाइम पे अपना डिनर ही कर रहे हैं। तो हनान को तो मैंने ब्रेड का स्लाइस दे दिया था, थोड़ा सा कीमा साथ में दे दिया था, तो उसने बस 2 नवालों के करीब ही कीमा खाया है ब्रेड के साथ। लेकिन बुखार में ज़्यादा खाने को भी जी नहीं चाहता, तो बस इतना ही काफ़ी रहेगा उसके लिए। बस उसको साथ साथ एनर्जी भी मिलती रहे तो यही काफ़ी है। और फिर रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हनान को बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे हनान को बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहा। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग है और इस वक्त फ्रिज को ठीक करने के लिए आए हुए थे, तो मैंने कंपनी से ही बुलवाया था वर्कर्स को कि वो फ्रिज को ठीक कर ले। तो बस यहाँ पे कंपनी का ही वर्कर आया हुआ था, तो मैं उसको फ्रिज के बारे में ही बता रही थी। तो यहाँ पे हनान भी उठ के मेरे पास बाहर आ गया, तो मैं उसे कह रही थी कि आप जाके लेट जाओ, लेकिन उसने कहा कि आप बाहर अकेले काम करवा रही हो तो मैं आपके पास यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। तो हनान यहाँ पे बैठा हुआ था और साथ ही वो वर्कर्स जो थे तो वो फ्रिज को चेक कर रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़्रिज का इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि फ़्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो गया है और फ्रिज को ठीक करने के लिए वर्कर काफ़ी जल्दी आ गए थे, तो मॉर्निंग में ही हमारा फ्रिज ठीक हो गया था। तो मुझे पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया हो, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि कंप्रेसर के साथ इसका कोई स्टार्टिंग वाला पुर्जा होता है, तो वो स्विच टाइप ही ऐसे कोई पुर्जा होता है, तो वो ख़राब हो गया था, बुरी तरह से जल गया था। तो बिजली की कमी बेशी की वजह से ही इस तरह से होता है। तो वो पुर्जा उन्होंने चेंज कर दिया है और इसकी जगह पे नया जो पार्ट उसका था तो वो डाल दिया है। तो अब वो मुझे कह रहे थे कि दुआ करें कि ये पार्ट चल पड़े और यही मसला हो, कंप्रेसर का मसला ना हो, क्योंकि अगर कंप्रेसर ख़राब हो गया तो इसके लिए आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे। और जब उन्होंने चेक किया तो एकदम से कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़े पैसों में ही काम हमारा हो गया था। और बस यहाँ पे हमारा फ्रिज ठीक हो गया था और वो ठीक करके चले गए थे। तो मैं बस यहाँ पे सैंडविच ही बनाने लगी थी, साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो बस हम लोग अपना ब्रेकफास्ट ही करने लगे थे। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ों को ही देख रही थी जो सारी रात बाहर पड़ी रही हैं। तो कीमा आलू मैंने रात को बनाया था, तो मैंने इसे स्टोव के ऊपर ही पड़ा रहने दिया, क्योंकि फिर मैं अगर इसको फ्रीज़र में रखती तो आलू बिल्कुल ही अजीब तरह से हो जाते हैं। तो मैंने इसे बाहर स्टोव पे ही पड़ा रहने दिया, क्योंकि आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे मौसम में बाहर चीज़ें ख़राब नहीं होती। और कीमे को मैंने इस तरह से ढक के रख दिया था, इसके ऊपर छलनी रख दी थी ताकि इसमें से हवा की क्रॉसिंग होती रहे और कीमा ख़राब ना हो। तो मॉर्निंग में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैंडविच बनाए हैं, तो कीमा बिल्कुल ठीक रहा है। और अब रात को मैंने घी भी निकालने के लिए रखा हुआ था, जो बटर मैंने बनाया था तो उसका मैंने देसी घी बना लिया था। लेकिन फिर बिल्कुल भी जी नहीं चाहा कि इसे मैं अलहदा करूं, सेपरेट करूं। तो बस अब मॉर्निंग में ही ये सारे काम जो मेरे रात को रह गए थे तो वो मैं कर रही थी। और इसके बाद संडे का डे भी ऐसे ही गुजरा। संडे को भी हनान को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था और फिर मंडे की मॉर्निंग को हनान का स्कूल में पेपर भी था। तो मैं सुबह को उठी, मैंने सोचा कि हनान का अगर बुखार उतर गया है तो इसे ले जाती हूँ स्कूल, मैं खुद ऑफिस में बैठ जाऊँगी और हनान पेपर दे लेगा और फिर इसे साथ ही घर वापस ले आऊँगी। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा तो हनान पहले से ही जाग रहा था। तो वो मुझे कहने लगा कि मेरी रात को 4 बजे से नींद खुली हुई है और मैं इसी तरह से जाग रहा हूँ। मेरे सर में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है और आंखों में जलन भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा उसे हाई फीवर था। तो हम लोग बस सारे ही उठ गए थे, इस वक्त बहुत परेशान थे। तो हम लोग सब ही हनान को ताज़ा पानी की पट्टियाँ करते रहे। तो इस तरह से उसका फ़ीवर थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन फ़ीवर हल्का हो जाता था, उतरता बिल्कुल भी नहीं था। तो बस सारा दिन ही उसे हाई फीवर रहा। तो फ्राइडे से लेके मंडे तक उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहा।
तो बुखार उतरता बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का हो जाता था। तो अब मैं उसे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका CBC करवाया है और साथ ही उसे डॉक्टर को भी चेक करवाया है। तो मैं पहले भी उसे डॉक्टर पे चेक करवाती रही हूँ, लेकिन आज मैं उसे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आई हुई हूँ ताकि उसका कंप्लीट चेकअप हो सके। तो घर में सब लोग ही हनान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे अम्मी भी हमारे साथ आई हुई हैं। तो मैं अम्मी को बस यही कह रही थी कि आप ना जाएं, आप घर पे ही रुक जाएं। तो अम्मी घर में रुकी नहीं, कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो मैं भी साथ में ही चलती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी भी हमारे साथ आई हुई हैं। यहाँ पे हमने हनान का CBC करवाया है और डॉक्टर ने यही बताया है कि अभी तो देखने में डेंगू के ही सिम्टम्स लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिर CBC की रिपोर्ट आती है तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो उन्होंने हनान को बेड रेस्ट कहा है। और वैसे भी मैंने हनान के स्कूल में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उसको इस तरह से हाई फ़ीवर है और इतने हाई फ़ीवर में वो स्कूल नहीं आ सकता और पेपर भी नहीं दे सकता। तो इस तरह से मैंने हनान के स्कूल में पेपर भी कैंसिल करवा दिए हैं। तो बस यही अपडेट थी कि हनान को अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर है और आज ट्यूसडे है, तो आज भी हनान को हल्का हल्का सा फ़ीवर है, अभी बिल्कुल भी उतरा नहीं है। डरने की बात है, बहादुर बच्चे हो आप, उधर नहीं देखना कोई बात नहीं, आप बहादुर हो इतने ज़्यादा। ब्रेव बॉय बनते हैं, ऐसे छोटी छोटी परेशानियां जिंदगी में आ जाती हैं, उनका बहादुरी के साथ करते हैं मुकाबला। आप इतने ब्रेव बनो, आप विल पावर आपकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको कोई जब बुखार क्या चीज़ हो तो ऐसे लेजी होकर नहीं लेटते। और मेडिसिन वो मुसलसल खा रहा है, लेकिन अभी भी हल्का हल्का सा फ़ीवर है और कुछ भी खाने को उसका जी नहीं चाह रहा है, बस ऐसे ही वो कमज़ोरी में लेटा रहता है। कमज़ोरी ना, कमज़ोरी। नान बहादुर बनो, ब्रेव ब्रेव। नानू भी परेशान हुई है। हाँ, जो नानू ने परेशान ही होना है, फिर देखिए ना जाते हैं। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी तरह से सर भी चकराता है। और आज उसे बुखार थोड़ा सा हल्का है, वरना 4 दिन से तो बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तो बस जी यही अपडेट थी। तो मैं आपको ये सब बताना चाह रही थी क्योंकि आप सब लोगों ने हनान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं और सब ही अब हनान के बारे में पूछ रहे थे कि अब हनान का बुखार कैसा है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अब बुखार थोड़ा सा हल्का है, लेकिन अभी भी स्टिल उसे बुखार है, लेकिन गला वगैरह ख़राब नहीं है। और CBC का टेस्ट मैंने कल रात को ही करवा लिया था। तो डॉक्टर्स ने यही बताया था कि 3-4 दिन के बाद ही डेंगू के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं और अभी उन्होंने मेडिसिन दी है और 3 दिन के बाद दोबारा से CBC करवाने के लिए कहा है। तो बस आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे और आप सब लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।